नमस्कार मित्रों, ये 9165823800 ये मेरा नंबर है और ये दूसरा नंबर मेरे पुत्र का है। आपको कुछ भी समस्या हो, आपकी पारिवारिक समस्या हो चाहे शारीरिक समस्या हो, हम भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्याओं का निदान शारीरिक भी, मानसिक भी, जादू टोना की भी, तंत्र मंत्र की भी निदान करने की कोशिश करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही करते हैं, हमारा कुछ नहीं है इसमें भैया। हम तो उनकी शरण में हैं, हम एक पोस्ट मास्टर की तरह हैं। उधर से जो आदेश होता है वो हम कर देते हैं, हमारा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। और हम तो आयुर्वेद को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद से आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लड़का स्वयं बीटेक है पूना से, है ना, और मैंने भी उसको इसी काम में लगाया है। तो ये हमारी 5वीं पीढ़ी काम करने लगी है ना। चौथा तो मैं था, 5वीं पीढ़ी काम करने लगी, क्योंकि ये एक अच्छा काम है और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। कोरोना काल में आपने देख ही लिया है एलोपैथिक की क्या स्थिति हुई और लोगों की क्या स्थिति हुई। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, एलोपैथिक बुरा नहीं है, तत्काल चिकित्सा के लिए एलोपैथिक बहुत अच्छा है, परंतु लंबी बीमारियां जैसे पीलिया हो गया, चर्म रोग हो गए, लीवर खराब हो गया, आंतें खराब हो गई, तो उनके पास तो एक ही इलाज है, आंतें खराब हो गई आंतें काट दो। हार्ट का समस्या हो गई, हार्ट बदल दो, वो स्टंट डाल दो। अब उनके पास जो है वो प्रयास करते हैं और ज़रूरी भी है, पर स्टंट मतलब उसी समय तत्काल एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, तो आयुर्वेद काम नहीं करेगा, वहाँ एलोपैथी ही काम करेगा। तो अलग अलग समय अनुसार अलग अलग औषधियों का और अलग अलग साइंस की ज़रूरत पड़ती है। पर आयुर्वेद का मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ऐसे देखा है और समझा है और दुनिया ने भी जानती है। अब तो भारतीय तंत्र और भारतीय संस्कृति के प्रति नासा भी जाने लगा है, और जो बातें पुरानी वो कहते थे कि ऐसे ही है, गप है, वो भी उस बात को मानने लगे हैं। नासा के हेड ऑफिस में आप नेटवर्क की भगवान भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये सत्य है, क्योंकि ये विज्ञान बड़ा गूढ़ है और इसको समय अवधि में तंत्र मंत्र के साथ करना पड़ता है, इसलिए इतना परिश्रम कौन करे। शॉर्टकट जाने के कारण ही हम एलोपैथ में चले जाते हैं, फिर उसके दुष्परिणाम है साइड इफ़ेक्ट। एलोपैथ में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं भैया, फ़ायदा नहीं करेगा, एक आध दस्त हो जाएगा और एक आध उल्टी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ नहीं करता। और एलोपैथ में तो नाना प्रकार के आप पेट की दवाई खाएंगे, बाद में किडनी खराब हो जाएगी, फिर समस्या दूसरी खड़ी होती है। और आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आयुर्वेद का अध्ययन भी किया है, जंगल जंगल घूमा हूँ, देखा है, प्रभाव देखा है। आदिवासी जितने भी हैं, चाहे जहाँ के हों, जगदलपुर बस्तर के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे जहाँ छिंदवाड़ा, सिवनी, पातालकोट, सबको देखा है मैंने। चाहे इधर आप धार, झाबुआ, अलीराजपुर, छोटा उदयपुर तक का पूरा एरिया मेरा ये वहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा छाना है। तो आदिवासी लोगों का पुरातन विज्ञान जो है ना, वो आपके आज के विज्ञान से बहुत आगे है। चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, बिल्कुल ठीक होते लोगों को देखा है। तो यहाँ मैं आपको ये एक नई चीज़ बता रहा हूँ, ये बड़ी गोपनीय और दिव्य है मित्रों। ये मैं इसके जो कंटेंट हैं वो बताने में असमर्थ हूँ, परंतु ये हमने एक ऐसी दिव्य चीज़ बनाई है जिन माताओं बहनों के अंडज नहीं बनते हैं, अंडज या पुरुषों के क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो जाती है। इससे संतान उत्पत्ति में जो दिक्कत होती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसमें ये चूर्ण, ये दवा दिव्य ये है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है मित्रों, और तो ये बिल्कुल काम करती है। और अगर आप इसको, जैसी अवस्था रही 40-45 साल तक तो हमने इसका प्रयोग किया है, तो संतान उत्पत्ति में अंडज बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या
पुरुषों में वीर्य में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, या जिसको अपन कहें शुक्राणुओं की संख्या कम होती है उनके वीर्य में, इससे संतान उत्पत्ति नहीं होती। और महिलाओं में भी अंडज की संख्या अगर उत्पन्न नहीं हो रही है बराबर, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। तो ये एक ऐसी दिव्य चीज़ बनाई है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सहायक है। आपके अंडों की संख्या 1-2 माह तो खाना ही पड़ता है, जैसी स्थिति रही, ज़्यादा अवस्था रही तो 3 माह तक खाना पड़ेगा, और फिर संतान उत्पत्ति में बहुत सहायक है। ये आयुर्वेद की बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अष्टवर्ग पूरा डलता है। अष्टवर्ग मतलब काकोली, क्षीर काकोली और रिद्धि सिद्धि, ये औषधियाँ सब हिमालय से आती हैं। और आपका बंसलोचन जो बांस में से निकलता है, शुद्ध बंसलोचन आजकल तो मिलता ही नहीं, 60-70 हज़ार रुपये किलो भी नहीं मिलता। बंसलोचन में उसका नाम ही है बंसलोचन, उसका नाम है बंस को बढ़ाने वाला। शुद्ध बंसलोचन का प्रयोग इसमें किया गया है, और सब महंगी दिव्य औषधियाँ इसमें डाली गई हैं, ताकि आपके शरीर को बलिष्ठ, धातुओं को जब तक पुष्ट नहीं करेंगे अपन, तब तक आपके अंडज नहीं बनेंगे। आजकल खान पान, दैनिक जीवन हमारा असामयिक हो गया है, इससे हमारे शरीर में हीट बढ़ जाती है, उससे भी शुक्राणु मरते हैं। तो ये शरीर को ठंडा रखता है, उम्र को बढ़ाता है, और आपके अंडज को, चाहे महिला के हैं पुरुष को, बढ़ाता है। ये उसके लिए हमने दिव्य चूर्ण का निर्माण किया है, और कई लोगों पे हमने इसका प्रयोग किया है मित्रों। इसका बिल्कुल 90% रिजल्ट है। अब किसी को कोई दूसरी समस्या हो तो हम नहीं कह सकते, पर भगवान भोलेनाथ के नाम से हम देते हैं, माँ पार्वती जगदम्बा के नाम से देते हैं, और बिल्कुल लोगों को लाभ होता ही है। अब मैं नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब गोपनीय चीज़ें हैं, किसी का नाम बिना पूछे नहीं बता सकता। फिर अगर भी हम 1-2 लोगों से अगर अनुमति लेंगे और वो आके इंटरव्यू देंगे, तो हम उसका इंटरव्यू भी आपको समय के अनुसार डाल देंगे। पर ये निश्चित रूप है, ये बढ़िया चीज़ है, और आपके शुक्राणुओं को और अंडज को महिलाओं के बढ़ाने में सामर्थ्यवान है। ये बिल्कुल मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये हमारा नंबर है 9165823800। इसको देखिए, ये आप ही की चैनल है, और हम समय समय पे आपको इससे सबसे अवगत कराते हैं, ताकि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, और हमारे आयुर्वेद की सामर्थ्य को आप पहचानें। हमारी क्या, ये तो आपकी है, भारतीय संस्कृति का है सब कुछ, जो कुछ पुरातन ऋषि मुनियों का है, अपना तो कुछ नहीं है। उन्हीं ने जो कुछ बनाया है उसका ही हम अगर प्रयोग करते रहें तो बहुत अच्छा स्वस्थ रहेंगे, और आगे उसका लाभ मिलता रहेगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। नमस्कार।